हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही थ्रिलर मूवी जिसका नाम है आई स्पीड ऑन योर ग्रेव। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कैटी नाम की लड़की से। कैटी एक कॉफ़ी शॉप में काम करती है, लेकिन वो पहले से ही एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती थी। इसलिए वो अपनी कुछ फ़ोटोज़ अपनी एक दोस्त को दिखाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम और अच्छे और स्टाइलिश फ़ोटो खिंचवाओ। लेकिन कैटी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। फिर अगले दिन कैटी को कॉफ़ी शॉप के एक बोर्ड पर एक पोस्टर दिखता है। उसमें फ्री में फ़ोटो खिंचवाने का लिखा हुआ होता है। कैटी उस पोस्टर के ऊपर का नंबर अपने मोबाइल में ले लेती है। कैटी घर पर होती है और वो अपने पुराने फ़ोटो देख रही होती है। तभी वो फ्री में फ़ोटो खिंचवाने के लिए उस नंबर पर फ़ोन कर देती है। वो आदमी कैटी से उसकी एक फ़ोटो मांगता है। कैटी उसे एक फ़ोटो भेज देती है। इसके बाद कैटी को उसके फ़ोन पर एक टेक्स्ट आता है। उसे अगले दिन 10 बजे फ़ोटोशूट के लिए एक जगह पर बुलाया होता है। अगले दिन कैटी उस पते पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए चली जाती है। वहाँ पर पहले से ही एक दूसरी लड़की का फ़ोटोशूट चल रहा होता है। वहाँ फ़ोटोशूट करने के लिए 3 लोग रहते हैं। एक का नाम इवान, दूसरे का जॉर्जी और तीसरा निकोल। ये तीनों भाई भाई है। इवान कैटी को कपड़े बदल कर आने को कहता है। कैटी कपड़े बदल कर आती है। कैटी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जॉर्जी ये देखकर उसका दीवाना हो जाता है। कैटी का फोटोशूट चालू होता है। कुछ देर बाद इवान उसे बोलता है कि तुम और छोटे कपड़े पहनकर आओ, क्योंकि मॉडल बनने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से कैटी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से सीधा घर चली आती है। कैटी घर पर आकर बहुत ज़्यादा सैड होती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी एक मॉडल नहीं बन सकती। इसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन उसके घर पर जॉर्जी आता है और वो उसे उसको फ़ोटो देता है और उसे सॉरी बोलता है। लेकिन कैटी वो फ़ोटोज़ लेने से इनकार कर देती है। लेकिन जॉर्जी बोलता है कि उसकी फ़ोटोज़ बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। वो बार बार फ़ोटो लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो कैटी उसके पास से वो फ़ोटोज़ ले लेती है। जॉर्जी उसे कहता है कि उसने अपने कंप्यूटर से उसकी फ़ोटो डिलीट कर दी है, लेकिन जॉर्जी झूठ बोल रहा था। वो घर पर आकर अपने कंप्यूटर से बार बार कैटी की फ़ोटो देखकर उसके लिए पागल होता जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटी अपने घर का कचरा फेंकने जा रही थी, तो जॉर्ज चुपके से उसके घर में चला जाता है और रात के टाइम जब कैटी सो जाती है तो वो उसके फ़ोटो खींचने लगता है। इतने में ही कैटी की नींद खुल जाती है और वो जॉर्जी को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाता। जॉर्जी बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन कैटी उस पर और भी गुस्सा हो जाती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जॉर्जी उसे पकड़ लेता है और ज़मीन पर ढकेल देता है और उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है। लेकिन कैटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कैटी का एक पड़ोसी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जॉर्जी उसे चाकू से मार डालता है। जॉर्जी कैटी पर रेप कर देता है और वहाँ पर एक कोने में बैठता है। तो उस पड़ोसी को मरा हुआ देखकर वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसने बहुत ही बुरा काम किया है और वो घबरा कर उसके दोनों भाई इवान और निकोल को फ़ोन कर देता है और वहाँ पर बुलाता है। वे लोग वहाँ पर आते हैं और वो जॉर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं। जिस चाकू से जॉर्जी ने उस पड़ोसी को मारा था, वो चाकू वे लोग कैटी के हाथ में दे देते हैं ताकि उनको मारने का सारा इल्ज़ाम कैटी के ऊपर आए। इतना ही नहीं, वो कैटी को बेहोश कर देते हैं और उसको एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर चेन से बांधकर निकोली कैटी के ऊपर रेप कर देता है। कैटी मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जॉर्जी कैटी को नहलाता है और उसको एक ड्रेस देता है। तभी कैटी उसे उसी बाल्टी से मारती है और वहाँ से भागकर रोड पर आती है। वो बहुत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी कैटी को रोड पर पुलिस वाले मिल जाते हैं और वे उसकी मदद करते हैं। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। कैटी उन लोगों को अपने साथ हुआ हादसा बताती है और बोलती है कि वो अमेरिका वापस जाना चाहती है। पुलिस वाला बोलता है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। कैटी मना कर देती है। तभी वहाँ पर मिस एना आ जाती है। पुलिस उसे उसके साथ हुआ हादसा बताता है। एना उसको बोलती है कि मैं कैटी से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करना चाहती हूँ। एना कैटी को बोलती है कि वो एक अनाथ आश्रम चलाती है और वो उसकी मदद करेगी।
एना बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। कैटी उसकी बातों में आकर उसके साथ जाती है। वही रास्ते में एना किसी को कॉल करती है और कैटी के बारे में बताती है, तो वो आदमी बोलता है कि कैटी को उसके घर पर लेकर आए। एना उसे उसके घर ले जाती है और वहाँ पर बेसमेंट में उसे ले जाती है। वो जगह देखकर कैटी बहुत डर जाती है, क्योंकि ये जगह वही जगह थी जहाँ से कैटी थोड़ी देर पहले भागी थी। मतलब एना भी जॉर्जिया, इवान और निकोल से मिली हुई थी। इवान कैटी को ज़मीन पर ढकेल देता है और उसको बहुत मारता पीटता है। वहाँ पर एक और बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो इन तीनों का पिता होता है। वो भी कैटी के ऊपर रेप कर देता है और उसको बहुत मारता है। वही हमें ऊपर एना दिखाई जाती है और वो कुर्सी पर बैठकर रो रही थी। उसे कैटी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने एना को भी किसी कारण के लिए मजबूर किया हो। इधर मारने की वजह से अब कैटी के मुंह से ब्लड आने लगता है। इवान, जॉर्जिया और निकोल वहाँ पर एक गड्ढा खोद देते हैं और एक बक्से में कैटी को रखकर वो बक्सा ज़मीन में गाड़ देते हैं। कैटी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। लेकिन यही एक चमत्कार हो जाता है। ज़मीन के अंदर से वो बॉक्स टनल को तोड़कर सीधा नीचे गिर जाता है और वो बक्सा खुल जाता है और कैटी बाहर आ जाती है, यानी कि गॉड ने ही उसकी हेल्प की थी। कैटी की हालत अब बहुत ख़राब थी। वो वहाँ से एक दरवाज़ा ओपन करती है, तो वो दरवाज़ा होता है चर्च का। वहाँ पर फादर उसकी हेल्प करते हैं। वो कैटी को खाने के लिए देते हैं, कपड़े और एक बाइबल भी देते हैं। फादर को इधर पता चल जाता है कि कैटी के साथ ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। इधर इवान, निकोल और जॉर्जी कैटी की मरने की खुशी में रात में पार्टी का प्लान बनाते हैं। कैटी यूएस एम्बेसी के बाहर जाती है, लेकिन वो ये तय कर लेती है कि वो तब तक यूएस नहीं जाएगी जब तक वो इन गंदे लोगों को उनके किए की सज़ा नहीं दिलाएगी। और वहाँ से वो सीधा चर्च में जाती है और बाइबल रीड करने लगती है। वहाँ पर फादर आते हैं और कैटी को बोलते हैं कि वो घबराए नहीं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है और वो पुलिस को बुलाकर उसकी मदद करेंगे। लेकिन कैटी इसके लिए इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फादर उस बाइबल को देखते ही तो कैटी पढ़ रही थी, तो उसमें एक पन्ना खुला हुआ होता है और उस पर बुरे लोगों को सज़ा कैसे मिलेगी ये लिखा होता है। अब फादर ये समझ जाते हैं कि ये अब ज़रूर एक तूफ़ान आएगा, क्योंकि अगर औरत अपनी कमज़ोरी छोड़ देती है तो वो कुछ भी कर सकती है। कैटी उन लोगों की रूटीन पर नज़र रखती है और वो सबसे पहले जॉर्जी को अपना शिकार चुनती है। वो जॉर्जी के सामने आ जाती है। जॉर्जी उसे देखकर चौंक जाता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। वो एक सुनसान जगह पर आते हैं। कैटी उसके गले में रस्सी डालकर उसे बांध देती है और वो उसके कपड़े उतारती है और उसकी बॉडी पर चाकू से वार करके उसमें मिर्च का पाउडर भर देती है। इसके बाद बारी आती है निकोली की। निकोली एक पब में ड्रिंक कर रहा था। वहाँ पर कैटी उसके ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है और इसकी वजह से वो उल्टियाँ करने लगता है, इसलिए वो बाथरूम में जाता है। कैटी वहाँ पर आकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे बहुत मारती है और उसका सिर एक टॉयलेट में घुसा देती है और दम घुटकर वो वहीं पर मर जाता है। इधर फादर एक पुलिस वाले को बताते हैं कि एक लड़की को मदद की बहुत ज़रूरत है। वो अमेरिकन है और उसके साथ ज़रूर कुछ बहुत गलत काम हुआ है। इसके बाद बारी आती है इन तीनों के पिता की। इनके पिता एक चर्च में होते हैं। वहाँ पर कैटी उनको अपना चेहरा दिखाती है। इसकी वजह से घबरा कर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कैटी उनको मारकर बेहोश कर देती है। कैटी उनको एक बेड पर बांध देती है और उनको मारकर तड़पाने लगती है और उनके प्राइवेट पार्ट पर शॉक दे देती है। उसकी पूरी बॉडी पर शॉक देती है। एक वायर उसके मुंह में डालकर उसे शॉक देती है, जिसकी वजह से उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी वापस उसी घर में जाकर एक गाना लगाती है। उसे सुनकर एना बेसमेंट में चली आती है। उसके वहाँ आते ही कैटी उसे धक्का मारकर नीचे गिराती है और एक बॉक्स में बंद कर देती है। तभी एना जॉर्जी की हालत वहाँ पर देखती है और कैटी से माफ़ी मांगती है, लेकिन कैटी उस बॉक्स के ढक्कन को उसके सिर पर जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और वो जॉर्जी को वहाँ पर देखता है और उसको छुड़वाने की कोशिश करता है। तभी कैटी उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब उसको होश आता है तो वो उसके प्राइवेट पार्ट को एक प्रेस मशीन में दबाती है और उसको बोलती है कि उसने उसकी माँ एना को भी बॉक्स में बंद कर दिया है। तो इवान उसे कहता है कि एना उसकी माँ नहीं है। एना के साथ भी उन लोगों ने गलत काम किया, उसकी वजह से जॉर्जी पैदा हुआ और
और इसीलिए वो उन लोगों के साथ रहने लगी है। कैटी को ये बात पता चलती है तो वो एना का बक्सा खोल देती है और एना के सामने उसके बेटे जॉर्जी को तड़पा तड़पा कर मार डालती है और एना तड़प कर रोती है। इसके बाद वो वापस इवान की तरफ आती है और उसके प्राइवेट पार्ट को प्रेस मशीन में ज़ोर से दबाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस अफसर आ जाता है और कैटी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी इवान फिर से उठकर कैटी का गला दबाने लगता है तो वो पुलिस अफसर इवान को गोली मार देता है। इवान मर जाता है। इंस्पेक्टर उस बक्से को खोलता है तो उसको एना उस बक्से में बंद मिलती है और वो बहुत डरी हुई थी। अब कैटी का रिवेंज पूरा हो गया था। कैटी अमेरिकन एम्बेसी के बाहर खड़ी दिखाई जाती है और उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।